हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, जिससे कि समय ज़्यादा ना लगे और आप आसानी से समझ सकें। इसमें दिया है एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एएम क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PN के बराबर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हमें दर्शाना है त्रिभुज एबीएन सर्वांगसम है PQN के और त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है PQR के। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चित्र बनाना भूल गया, तो हम चलिए बना देते हैं। देखिए क्या है, ये आपका है, मान लो आपका है त्रिभुज ABC। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है ना। अब इसकी माध्यिका का मतलब होता है AM, मतलब जो किसी शीर्ष से खींची जाए, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करे, उसे हम माध्यिका कहते हैं। दूसरा त्रिभुज है क्या, दूसरा त्रिभुज है PQR, ठीक है ना। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। इसकी माध्यिका क्या है PN, तो P से खींची जाएगी, यहाँ से सिर से P से खींची जाएगी, ये हो गया NPN। अब देखो कह रहा है AB और BC, ठीक है ना। AB यानी ये हो गया AB और ये हो गया BC, AB और BC तथा माध्यिका AM, ये माध्यिका हो गया AM। इसको आप 3 कर दीजिए। दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ यानी AB बराबर है PQ के, तो यहाँ डबल लाइन है, तो यहाँ डबल लाइन कर देते हैं। और QR बराबर है किसके, QR बराबर है BC के, तो इसको हम 3 लाइन है BC का, तो 3 लाइन ये कर देते हैं। इसके बाद में फिर क्या दिया है, माध्यिका PN, तो ये एक लाइन है, तो ये एक लाइन, ठीक है ना। ये हो गया। तो हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखिए, सबसे पहले लिखिए दिया है, ठीक है ना। बहुत आसान है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या दिया है, ने दिया है AB बराबर है इसके PQ के, और क्या दिया है, और दिया है BC बराबर है किसके, QR के, और क्या दिया है, ये आपका है AM माध्यिका AM, यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया है AM बराबर है किसके, PN के, ठीक है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है नंबर 1, त्रिभुज ABN जो है ये सर्वांगसम है किसके, सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। दूसरे नंबर पे दिया है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले आप लिखो उपपत्ति, ठीक है ना, उपपत्ति। चलिए इसकी उपपत्ति करते हैं। देखो क्या है, जो दिया है वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। उपपत्ति में हम ले लेते हैं, किसमें, उपपत्ति में हम ले लेते हैं त्रिभुज AB, त्रिभुज ABM है, सॉरी त्रिभुज ABM है, त्रिभुज ABM है, दोनों जगह एम थोड़ी ना है, लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ABM है। तो यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, AB बराबर है PQ के, कहाँ से आया, यहाँ से आप लिख दीजिए, आगे रीजन लिख दीजिए, दिया है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में PM बराबर AM बराबर PN, AM बराबर PN कहाँ से आया, ये भी लिख दीजिए, दिया है। दोनों की माध्यिकाएं भी समान है, ये हो गया समीकरण नंबर 2, यहाँ देख लीजिए। अब एक चीज और आपको देखना है, यहाँ लिखो चूंकि BC बराबर है इसके, BC बराबर है QR के, ये आप लिख दीजिए, दिया है,
दिया है ना, तो यानी ये पूरी बीसी की लंबाई पूरे क्यू आर के लंबाई के बराबर होगा। यहाँ लिखो चूंकि एम तथा पीएम क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। इसलिए जब पूरा पूरे के बराबर है तो आधा आधे के बराबर होगा। तो बीएम बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माध्यिका है तो सीएम बराबर होगा एमबी के और आरएन बराबर होगा क्यू1 के। जब पूरा पूरे के बराबर है तो आधा आधे के बराबर होगा, अर्थात बीएम बराबर हो जाएगा क्यूएन। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट कामा सेकेंड एंड थर्ड CPCT विथ कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्या प्रॉपर्टी लिए हम, साइड साइड साइड, यस 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 से ये प्रूफ हो जाता है कि अगर इसको उठाकर इस पे रखें या इसको उठाकर इस पे रखें तो PQ बैठेगा AB पे, AM बैठेगा PM पे और QN बैठेगा BM पे, अर्थात ये इसके सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ABM जो है सर्वांगसम है। सर्वांगसम माने सभी अंग समान है किसके, त्रिभुज PQN के। तो ये पहला प्रूफ हो गया, ठीक है ना। दूसरा नंबर में लिखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या दिया है, AB बराबर है किसके, PQ के। कहां से आया, यहां लिख दीजिए, दिया है। उसके बाद में क्या है, BC बराबर है किसके, BC बराबर है QR के। BC बराबर क्या हो गया, QR। ये कहां से आया, यहां भी लिख दीजिए, दिया है, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, और इसको मान लीजिए सेकेंड। अब इसके बाद में हमें एक प्रॉपर्टी और चाहिए। तो AM अभी ये क्या है, सिलसिलम्ब तो है नहीं। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि दो भुजा समान हो तो समूह भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर BC बराबर है QR के तो BC के सामने का कोण क्या होगा, ये वाला होगा, और QR के सामने का कोण ये वाला होगा, है ना। यहाँ लिख दो कोण BAC बराबर होगा कोण QPR के। कहां से आया, यहाँ लिख दो समान भुजा के कोण है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समान भुजा के कोण समान होते हैं। यहाँ लिख दो सो फ्रॉम फर्स्ट कामा सेकेंड एंड थर्ड CPCT विथ क्या, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड CPCT विथ क्या लिए हैं, तीनों। ये साइड है, ये एंगल है, साइड एंगल से ये प्रूफ हो जाता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि तीनों कोण बराबर हों। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि तीनों भुजा बराबर हों। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक कोण दो भुजा बराबर हो। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं दो कोण एक भुजा बराबर हो। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये सर्वांगसम होने का क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब 6 प्रॉपर्टी कुल है। 6 प्रॉपर्टी क्या है, एक है या तो तीनों साइड बराबर हो, या दो साइड एक भुजा बराबर हो, या साइड बराबर हो, एंगल बराबर हो, साइड बराबर हो, या एंगल बराबर हो, या एंगल साइड बराबर हो, या एंगल बराबर हो साइड बराबर हो, फिर एंगल बराबर। यानी ये 6 प्रॉपर्टी है। 6 में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर मिलेगी मतलब तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।